Namaskar. Hi everyone, this is Esther Minoe. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. अगर आप मेरे चैनल पर हैं दैट मीन्स आपको एस्ट्रोलॉजी पसंद है, और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पसंद है तो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी ज़रूर आनी चाहिए, ये मेरा मानना है। एस्ट्रोलॉजी हम इसलिए नहीं सीखना चाहते कि हमको प्रोफेशनली करना है, सिंपली इसलिए कि प्लैनेट्स, हाउसेस और राशिस अगर हम इनको समझ लें तो हम इनका बिहेवियर पैटर्न समझकर इनको दशाओं के हिसाब से अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, या तो हम प्लैनेट्स के हाथ की कठपुतली बन जाए या हम इन्हें बना लें। देखिए, हम इन्हें कितने हद तक बना सकते हैं, हम इन्हें उतना ही बना सकते हैं जितनी हमारे पास फ्री विल है। प्रारब्ध कर्मा वो तो हमको झेलने ही पड़ेंगे, संचित हैं या आपके रिलीव करने वाले हैं, दैट यू हैव टू फेस इट। बट जो फ्री विल है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से, तो हमारे लिए लाइफ इजी हो जाएगी, हमारी स्ट्रगल कम हो जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि उनको क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो प्लैनेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। प्लैनेट्स कहता कुछ है, वो करते कुछ है, तो फिर नेचुरली आपको हार्डशिप तो और देखनी पड़ेगी ना। तो ये मैंने आपको इसलिए बोला है कि इन दिसंबर ऑनवर्ड्स जूम पे क्लासेस मेरी शुरू हो रही है बेसिक एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें सिंपली ये 3 चीजें कवर करनी है। कोई प्रोफेशनल आपको नहीं बनने के लिए सीखना है, सिंपली अपने चार्ट को समझना है, हमारा प्लैनेट कौन से घर में बैठा है और वो हमसे क्या चाहता है। 6, 8, 12 में जो प्लैनेट्स बैठ जाते हैं त्रिक भावों में, हमारे लिए बड़ा मुश्किल करते हैं वो। लेकिन अगर उन्हीं प्लैनेट को उन हाउसेस से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में अगर हम यूज कर लेते हैं एज ए कैरियर, उसकी एनर्जीज को हम समझ लेते हैं, तो वही हमारे लिए ब्लेसिंग्स के काम करने शुरू कर देता है। हाउस एक्टिवेशन की जो टेक्निक है ना, वो प्लैनेटरी बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड करती है कि प्लैनेट को हम कैसे एक्टिव करें, कितने हद तक करें, कितना ना करें, किसको करें, किसको ना करें। डिटेल में अगर हम जाते हैं तो हम स्क्रिप्ट देखकर उसके हिसाब से एक्टिवेशन टेक्निक करते हैं। बट सिंपली अगर आपने नहीं भी कुछ करना तो उसको पैटर्न के बिहेवियर को, अगर देखिए छठे घर में कोई प्लैनेट आता है, मंगल छठे घर में आ गया, कारक भी है वहां का, लेकिन मंगल छठे घर में कई कह देते हैं कि वो कर्जा बहुत बढ़ा देता है। आपने कर्जा ले लिया फिर खत्म नहीं होने वाला जल्दी से। अब क्या किया जाए, छठे घर की एक्टिविटी ले लो। मंगल की एक्टिविटी क्या है, मंगल को फिजिकली काम करना पसंद है, उसमें एग्रेशन है, उसमें एक्शन है। अगर आप लेजी होकर बैठ जाएंगे ना तो मंगल यहाँ पर कर्जा पाइल ही करता रहेगा, उसकी एनर्जीज को बर्न करना है। जरूरी नहीं कि आप काम ही करेंगे तभी एनर्जी बर्न होगी। आप जिम में जाकर अगर एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज ऑल्सो यू आर एक्टिवेटिंग योर मंगल हेयर, तो आप उसकी एनर्जी को बर्न कर रहे हैं वहां पर। सो दिस इज अ टेक्निक, how to know your planet and how to activate your planet according to the placement of the planet. In whichever house it goes, take the significance of that house and implement it. Whatever is a karaka of a planet. तो राशि, भाव और अगर आप प्लैनेट को समझ लेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर आप इस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फर्दर डिटेल्स जो हैं वो आपको मैं मेल के थ्रू भेज दूंगी, एंड कॉस्ट विल बी वेरी रीजनेबल। मैं इसमें कोई प्रॉफिट के लिए नहीं मैं कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज जस्ट टू माय व्यूअर्स, आई जस्ट वांट कि जब वो अपना चार्ट खोलें
या मैं उनको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे सीखना है एस्ट्रोलॉजी। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो यू मस्ट लर्न दैट, बट बेसिक आपको आएगा तभी आप आगे चीज़ों को समझ सकेंगे। हाँ, मैंने आपको मेरी एक वीडियो में, मैं चाहे लिंक नीचे शेयर कर दूंगी, सिग्निफिकेंस ऑफ ईच हाउस, सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं हर 12 घर के, वो मैंने अपनी एक वीडियो में बनाया कर ऑलरेडी डाली हुई है वीडियो, यू कैन सी दैट ऑल्सो। तो इस तरह से छोटा छोटा अगर आप यहाँ से भी सीखते रहेंगे और कुछ थोड़ा कहते हैं ना, अगर आप पर्सनल किसी से इन टच होके आप सीखते हैं तो आपकी क्लैरिफिकेशंस भी हो जाती हैं, कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं। जब बेसिक कंफ्यूजन अगर क्लियर होंगे ना तो आपके लिए फर्दर जो है उसको सीखना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं है और कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं है। उसकी प्लेसमेंट किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उसका सब लॉर्ड क्या है, ये सारी चीजें मिलकर ही आप एक अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो बिफोर आई मूव ऑन, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं स्टार्टिंग में कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियोस को, व्यूज को बढ़ाएं, और या जो आप मुझसे चाहते हैं सुनना एस्ट्रोलॉजी में आप वो लिख दीजिए। सेलिब्रिटीज के चार्ट आपने बोला, मैं वो भी ले रही हूँ, बट स्टिल एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में मैंने इतना कुछ डाला हुआ है, उनसे आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप उसमें आप लिखिए नीचे, तो मैं डेफिनेटली उसकी वीडियोस आगे बनाऊंगी। और इट इज मोर इंटरेस्टिंग जब मुझे फीडबैक मिलता है तो मेरे को भी इंटरेस्ट आता है बनाने का। आज की जो वीडियो मैं ले रही हूँ व्यूअर की, उनका क्वेश्चन है कि मेरे को क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ही इज बॉर्न ऑन 14th of Feb 1999, दिल्ली बॉर्न है, यंग चैप, इज अ बॉय। 14th Feb यानी कि वैलेंटाइन डे पे। मैरिज की अभी से चिंता हो गई है, 99 बॉर्न है। गवर्नमेंट नौकरी कौन देता है हमें? आइदर सन और मून, राजा देगा या रानी देगी। नौकरी का घर कौन सा है? छठा। प्रोफेशन जिसको हम कहते हैं, जहां पर हम शाइन करते हैं, नेम फेम गेन जो मिलता है, वो कौन सा घर है? 10th। तो अगर आपका कनेक्शन सन का या मून का 6th हाउस से या 10th हाउस से बनेगा, या उसका जो लॉर्डशिप है उसका नक्षत्र या उप नक्षत्र सन या मून बनेगा, तो डेफिनेटली मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट जॉब का चांस। लेकिन अगर वहां पर एक 10th हाउस भी आता है, तो 10th हाउस में डीबीए में अगर सन और मून आ रहे हैं तो भी कुछ हद तक चांस है, यहां 50% चांस हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्क्रिप्ट प्रॉमिस नहीं कर रही ना, सन की एस्पेक्ट पड़ जाए, मून की एस्पेक्ट पड़ जाए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ अगर ना हो तो उतना पॉसिबल नहीं होता। तो इसका चार्ट जो मैं देख रही हूं, दिस फेलो, हिज 6th हाउस लॉर्ड इज वीनस, जो बैठा है जाके 3rd हाउस में, और 10th हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी, वो भी बैठ गया 3rd हाउस में। व्हाट इज 3rd हाउस? ये चीजें जो है बेसिक में आप समझ लो, जब सीखोगे तो समझ सकते हो। तीसरा घर है हमारे खुद के एफर्ट्स। तो जब तक हम खुद एफर्ट्स नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। नौकरी में, प्रोफेशन में आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात आती है गवर्नमेंट जॉब की। कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो नहीं है जैसे मैंने अभी बताया आपको, लेकिन हाँ, अभी आपकी राहु में सन की दशा चल रही है और वो चलेगी दिसंबर तक, और फिर मून की शुरू हो जाएगी, वो चलेगी नेक्स्ट ईयर 23rd of March 2022 तक चलेगी। तो आपके पास में मार्च तक का टाइम है अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की।
तो आपके चांसेस हैं कि आप इस दौरान अगर मेहनत करके क्लियर कर लेते हैं तो देयर आर चांसेस। बट अगर आपने मार्च निकल गया आपका अगले साल, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी किस्म में जॉब में, चाहे कोई भी आप मुझे नहीं पता आप किस गवर्नमेंट जॉब में किस लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं। IAS की है, IPS की है, देयर आर सो मेनी फील्ड्स, गवर्नमेंट की है, IPS की है। लग्न आपका जुपिटर का है और जुपिटर जो है वो आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है। स्क्रिप्ट जो है बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आप नौकरी नहीं करेंगे, अपना बिजनेस करना पसंद करेंगे। मे बी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी नौकरी में शायद, इसलिए आप सोचेंगे कि अपना ही काम कर लें। अपने काम में अगर आपका फादर का कोई बिजनेस है तो आप उसको भी टेक ओवर कर सकते हैं। और जहां तक मैरिड लाइफ का सवाल है, पंचम में शनिदेव बैठे हैं नीच के होके, तो बच्चे थोड़ी सी मुश्किल तो है लव लाइफ। यानी कि अगर आपका कहीं कोई अफेयर है भी तो शायद आपको उनसे वो चीज नहीं मिलती जो आप चाहते हैं। मैरिड लाइफ जरूर ठीक रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज फार एज लव लाइफ का कंसर्न है तो सेजिटेरियस है, फ्लर्टियस होते हैं, तो वो तो दिमाग में फ्लर्ट करना तो हमेशा रहना ही रहना। हेल्दी फ्लर्टिंग इज ऑलवेज गुड, बट मेक श्योर कि वो एक लेवल तक ही हो। सो दिस इज इट। अगर आपको अगर कुछ पर्सनल चाहिए, कुछ रेमेडीज चाहिए अपने चार्ट के हिसाब से, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल। वरना मेरे पास जो वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं न्यूमरोलॉजी की, आप चले जाइए वहां देख लीजिए कि आपको क्या एक्टिवेट करना है। वास्तु की मैंने बहुत सारी बनाई हुई हैं, ऑलमोस्ट हर जोन में क्या रेमेडी कर सकते हैं मैंने वो बनाई हुई है। तो अगर आप समझते हैं थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी को तो आप उसको फॉलो करके वो रेमेडीज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मैंने जनरल नहीं बनाई है, कुछ तो मैंने बिल्कुल ऐसे कि चार्ट के हिसाब से, पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से बनाई है। जैसे कि अगर आपका सेजिटेरियस प्लैनेट है, अगर आपको ये देखना है कि मेरा कर्मा देवता कौन होगा, विच गॉड विल बी हेल्पफुल टू मी इन माई प्रोफेशन, जहां ऑफिस में आप काम करते हैं, ये जनरल स्टेटमेंट है, तो आपके लिए कौन सा जो गॉड होगा वो हेल्पफुल होगा। आप उसकी पिक्चर अपने टेबल पे रख सकते हैं, तो उसकी आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी। तो इस तरह की जो रेमेडीज है वो मैंने एज पर असेंडेंट चार्ट के बनाई है, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। तो आई एम श्योर कि वो आपको हेल्प करेगी रेमेडीज में भी। सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें मेरे वीडियोस को, शेयर करें, पसंद आती है तो लाइक करें। आई एम श्योर सबको पसंद भी आ रही है, कमेंट्स आपके आते रहते हैं, उससे मुझे पता चलता है, तो इंटरेक्शन तो मेरी हो ही रही है आप सबके साथ में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट सून।